हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4ST टीची यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जेडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें और घंटी दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 3 भुजाओं की आकृति को क्या कहा जाता है? यानी कि जो 3 भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिभुज। अगला प्रश्न, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या क्या है? यानी कि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10। अगला प्रश्न, उस आकृति को क्या कहते हैं जिसने ना कोई भुजा है और ना है कोई कोना? यानी कि उस आकृति को क्या कहा जाता है जिसमें ना कोई भुजा और ना ही कोई कोना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वृत्त या अंडाकार। अगला प्रश्न, जब किसी संख्या को 0 अथवा 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर हमेशा होता है। यानी जब किसी संख्या को 0 या 0 से गुणा किया जाए तो उसका आंसर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 0। अगला प्रश्न, 4 समान भुजाओं वाली आकृति को क्या कहा जाता है? यानी कि जो 4 समान भुजाओं वाली आकृति हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ग। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? यानी कि जो 1 किलोग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1000 ग्राम। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या है? यानी कि सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 99। अगला प्रश्न, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? यानी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। अगला प्रश्न, अगर हम किसी संख्या को 1 से गुणा करें तो उसका उत्तर हमेशा क्या होगा? यानी कि अगर हम किसी संख्या का 1 से गुणा करें तो उसका आंसर कितना होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्वयं संख्या। अगला प्रश्न, एक अष्टभुजा में कितने किनारे होते हैं? यानी कि जो एक अष्टभुजा है उसमें कितने किनारे होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? यानी कि हमारा जो मानव शरीर है इसमें कितनी कुल हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 206 हड्डियाँ। अगला प्रश्न, बर्फ से बने हुए एक घर को क्या कहते हैं? यानी कि जो बर्फ का बना हुआ एक कोई घर हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर दोस्तों इग्लू। अगला प्रश्न, ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है? यानी कि जो ट्रैफिक होता है उसमें जो लाल बत्ती जलती है, ट्रैफिक में जो लाल बत्ती जलती है उसको क्या, वो किस आदेश को बताती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रुकने का। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी कि जो हमारा वर्तमान समय है में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर अपना कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि चंद्रमा पर जो सबसे पहले व्यक्ति कौन गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है? यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली कौन सी है? तो साइबेरियन टाइगर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जो स्वतंत्र भारत हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मतलब अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य है? यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी कि जो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो गोवा। अगला प्रश्न, एक क्रिकेट टीम में कितने सदस्य होते हैं? यानी कि जो क्रिकेट टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो इसका सही आंसर है तो 11। अगला प्रश्न, उस ग्रह का क्या नाम है जिस
पर हम रहते हैं, यानी कि उस ग्रह का क्या नाम है जिस पर हम रहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पृथ्वी। अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी पर वर्तमान समय में मौजूद सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इस समय सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न, एक पके हुए केले को रंग क्या होता है? यानी कि जो एक पका हुआ केला हो उसका रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों पीला। अगला प्रश्न, चंद्रमा का रंग कौन सा है? यानी कि चंद्रमा का रंग, हमारा जो चंद्रमा है उसका रंग कैसा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सफ़ेद। अगला प्रश्न, हमारे देश का राष्ट्रीय पिता कौन है? यानी कि जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था? यानी कि जो बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? यानी कि जो हमारा सौरमंडल है उसमें कौन से ग्रह को लाल मंडल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यानी कि जो सौरमंडल है उसका सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो बुध। अगला प्रश्न, विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि विंग ऑफ फायर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह का क्या नाम है? यानी कि जो सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो शुक्र। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? यानी कि जो इंडिया यानी भारत के कौन से शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तो जयपुर। अगला प्रश्न, कौन सा जानवर कई दिनों तक बिना पानी पिए हुए जिंदा रह सकता है? यानी कि वह कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए हुए जिंदा रह सकता है? तो इसका सही आंसर है तो ऊँट। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है? यानी कि जो हमारी गंगा नदी है वह कौन सी खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर तो बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, हमारे भारतीय संविधान का पिता कौन है? यानी कि जो भारत का संविधान है उसके जनक यानी पिता कौन है? तो इसका सही आंसर है तो भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें कितने व्यंजन होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21। और स्वर कितने होते हैं? 5। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज सन 1912 में किस महासागर में डूबा था? यानी कि जो प्रसिद्ध जो टाइटैनिक जहाज था वह 1912 में कौन से महासागर में डूबा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर। शायद आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी जो टाइटैनिक नाम से बनी हुई है, वो इसी जहाज के ऊपर बनी हुई है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कौन से दो ऐसे अंग हैं जो जीवन भर बढ़ता रहता है? यानी कि जो हमारा शरीर है उनके कौन से दो ऐसे अंग हैं जो जीवन भर बढ़ते रहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नाक और कान। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यानी कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है? यानी कि जो देवप्रयाग है वह कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है तो अलकनंदा और भागीरथी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। अगला प्रश्न, आम का वैज्ञानिक नाम होता है? यानी कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है तो मंगफेरा इंडिका। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यानी कि जो सौरमंडल है उसमें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो नेपच्यून। अगला प्रश्न, आगरा में स्थित ताजमहल को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो आगरा में स्थित ताजमहल है दूसरा कौन सा नाम और किसे नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है तो क्राउन पैलेस।
अगला प्रश्न, पानी किस तापमान पर उबलता है, यानी कि जो पानी है वह कौन से तापमान पर उबलता है, तो इसका सही आंसर है तो 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, भारत के असम राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध फसल कौन सी है, यानी कि जो भारत का असम राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका सही आंसर है तो चाय। अगला प्रश्न, कैट्स जो एक प्रकार का पौधा है यह किस क्षेत्र में उगता है, यानी कि जो कैट्स है एक प्रकार का पौधा है वह सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में उगता है, तो इसका सही आंसर है तो मरुस्थल में। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को पर्ल सिटी कहा जाता है, यानी कि जो भारत है उसमें कौन से शहर को पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है तो हैदराबाद को। अगला प्रश्न, 2021 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि जो 2021 में जो ओलंपिक खेल हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में, यानी कि जो जापान की राजधानी है टोक्यो में हुआ था। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आगे फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, इसी तरह लेकर आते रहेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न।